अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.6 के अपने रिमेनिंग पार्ट में से जो क्वेश्चन नंबर 5 था वो करेंगे। ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये भी इस पूरी एक्सरसाइज की तरह मैंने आपको पहले बताया कि जो एक्सरसाइज 1.6 है पूरी लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बोर्ड में आती है। स्टेटमेंट्स वाले भी लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन नंबर 1 है, यानी उसके जो पार्ट्स हैं उनको कोई भी मेथड से आप कहेंगे, लेकिन ये भी आपने इग्नोर नहीं करने क्योंकि स्टेटमेंट्स वाले भी आते हैं बोर्ड में। ठीक है जी, ये एक्सरसाइज हमने लॉन्ग के लिए प्रिपेयर करनी है। चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 इसका हम करने वाले हैं। रीड कर लेते हैं क्वेश्चन को, उसके बाद उसके इक्वेशंस बना लेते हैं और जो हमने लेट करना है वो कर लेते हैं। जिस तरह पिछला जो क्वेश्चन था वो एक ट्राइंगल पर था, तो इस तरह वहाँ पर आइसोसेलेस ट्राइंगल की बात हुई थी, लेकिन यहाँ पर हमारे पास आप देखेंगे कौन सा ट्राइंगल है, राइट ट्राइंगल है। ठीक है जी, तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं और देख लेते हैं। अब पहली बात कि राइट ट्राइंगल होता क्या है। राइट ट्राइंगल वो होता है जिसकी कोई भी साइड या वन साइड, हम कहते हैं वन साइड से मुराद वो ऊपर हो नीचे हो, उससे कोई मैटर नहीं करता, उसकी कोई भी साइड जो है वो 90 डिग्री की हो, तो उस ट्राइंगल को, उस किस्म के जो ट्राइंगल होते हैं हम उन्हें कहते हैं राइट ट्राइंगल। ठीक है जी, उसके लिए क्या है कि एक कोई एक साइड होती है हमेशा 90 डिग्री की। ठीक है, सो अब अपनी स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं। One acute angle of a right triangle is 12 degree more than twice the other acute angle. Find the acute angles of the right triangle. अब इसके अंदर acute angle जो है वो क्या है? acute angle other than the 90 होते हैं ना right triangle के अंदर। जैसे ये हमारा जो है right triangle है, तो इसके अंदर ये वाला 90 है, तो इसके जो other than 90, जो बाकी दो हमारे पास जो एंगल्स होते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं एक्यूट एंगल्स। ठीक है जी, सो अपनी स्टेटमेंट को दोबारा देखते हैं कि वो कहता क्या है। वो कहता है कि वन एक्यूट एंगल। अब देखिए यहाँ पे कितने एक्यूट एंगल की बात हो रही है, एक यहाँ बात हो रही है, एक ये हमारा एक्यूट एंगल है, एक ये हमारा एक्यूट एंगल है। इस एक को उसने कहा है वन एक्यूट एंगल, उसकी बात हुई बाद में उसने कहा है द अदर एक्यूट एंगल। तो सबसे पहले जो हमारे अदर एंड वन जो है इनको हम कोई ना कोई नाम दे लेंगे। ठीक है, तो हमारा जो एक्यूट एंगल है, मैं सपोज कर लेती हूँ कि इसको हम लोग एक्स का नाम दे लेते हैं और इसको हम लोग वाई का नाम दे लेते हैं। ठीक है जी, तो ये तो हो गया। आगे जो है उसने क्या कहा, उसने कहा फाइंड द एक्यूट एंगल्स। हमने असल में एक्स एंड वाई ही फाइंड करने हैं, यानी अपने एंगल्स ही फाइंड करने हैं। ये तो हमें पता चल गया कि हमने फाइंड भी करना है। आगे देखते हैं हमारा गिवन क्या है, हमारे पास डाटा क्या आता है। उसने कहा वन एक्यूट एंगल ऑफ अ राइट ट्राइंगल। बस इतनी सी बात समझे अभी। ये एक राइट ट्राइंगल है, उसने कहा उसका एक एक्यूट एंगल जो है इज, यानी इक्वल है, इज 12 डिग्री मोर देन द ट्वाइस द अदर एंगल। अब ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है, लेकिन आपने इसमें ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत तो नहीं है। उसने कहा कि जो एक एक्यूट एंगल है वो दूसरे एक्यूट एंगल के ट्वाइस से 12 डिग्री ज़्यादा है। यानी कि आप देखें जैसे कि यहाँ पे आप दोबारा गौर करें, इज 12 डिग्री मोर देन ट्वाइस द अदर एक्यूट एंगल। यानी कि जो एक एक्यूट एंगल है वो इतना बड़ा है कि दूसरे एंगल का अगर हम लोग ट्वाइस लें उसमें भी हमें प्लस ऐड कर, उसमें भी हमें 12 ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको मैं ना इक्वेशन बना के दिखाती हूँ, वहाँ से आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि वो क्या कह रहा है। ठीक है, सो ये हमारा ट्राइंगल है, यहाँ से हम लेते हैं, उसने हमसे इक्वेशन पहले हम लिख लेते हैं कि लेट कर लेते हैं कि हमने अभी इन एंगल को लेट किया ना, तो वो भी लिख लेते हैं कि हमने सबसे पहले क्या किया। वन एक्यूट एंगल को मैंने कह दिया एक्स, ठीक है, और अदर जो था उसको मैं कह रही हूँ वाई। ठीक है जी, तो हमने जो एक्यूट एंगल्स हैं उनको नाम दे लिया। आगे चलते हैं, तो अब अपनी स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अकॉर्डिंग, यहाँ पर हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। हमारी स्टेटमेंट के मुताबिक अब हम क्या करने जा रहे हैं। उसने कहा वन एक्यूट एंगल ऑफ अ राइट ट्राइंगल। अब इतनी सी बात कर लो, मैंने कहा वन एक्यूट एंगल, मेरे पास मैंने लेट जो किया था वो उसे एक्स लेट किया था, तो मैंने यहाँ लिख दिया। बाद में उसने कहा इस, तो मैंने आपको पहले बताया जहाँ पर भी इसकी बात हो रही है तो वहाँ पर हम लोग इक्वल का साइन डाल देंगे। जब दो रिलेशन के में इज आ जाए ना, एक ये है दूसरा ये है, इज इक्वल्स टू, तो वो इज इक्वल्स और इज जो है वो इक्वल्स का शो करता है, तो हम एक्स के बाद इक्वल डाल देंगे। ठीक है जी, आगे देखते हैं आगे क्या कहता है। इज 12 डिग्री मोर देन ट्वाइस द अदर एंगल। यहाँ पर हम लोग डालेंगे 12 डिग्री मोर यानी प्लस, ट्वाइस द अदर एंगल। अदर एंगल कौन सा है हमारा, वाई है,
उसने कहा ट्वाइस द अदर एंगल, ट्वाइस 2 को शो करता है, तो यहाँ पर आ जाएगा 2y। ठीक है, तो अब अगर हम लोग अपनी स्टेटमेंट को पढ़ें तो वो क्या थी कि वन एक्यूट एंगल ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज, मैंने यहाँ पर इज डाला, इज 12 डिग्री मोर देन ट्वाइस द अदर एक्यूट एंगल y एंड ट्वाइस। ठीक है जी, तो यहाँ से जो थी हमारी इक्वेशन बन गई। अभी भी हमने कहा कि इक्वेशन जो है 2y और 12 जो है वो आपस में प्लस नहीं हो सकते, तो हम क्या करेंगे, x एंड y को एक साइड पे लेंगे। तो x यहाँ पर 2y प्लस में जहाँ जगह माइनस में -2y इक्वल्स टू 12। ठीक है जी, 12 डिग्री। ये हमारी बन गई इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि आगे मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो रही, तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 बन गई। आगे हमें पता है कि हमें जब भी मैट्रिक्स वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे तो उसमें हमने 2 इक्वेशंस दी होती हैं, लेकिन यहाँ पर हमने खुद बना रहे हैं, तो यहाँ पर एक इक्वेशन है। अब आपको दूसरी इक्वेशन, जैसे मैंने आपको पीछे भी बताया था, जैसे आइसोसेलेस ट्रायंगल था ना, जैसे उसमें था कि अगर 3 कोई भी ट्रायंगल होता है ना, आपको मैंने पहले भी बताया कि कोई भी ट्रायंगल होता है, जब हम लोग साइड्स को प्लस करते हैं ना, उसकी जब हम लोग उसके जब एंगल्स को प्लस करते हैं तो वो 180 के इक्वल ही आते हैं, चाहे वो आगे पीछे हो वो 180 के इक्वल ही आएंगे एक ट्रायंगल के एंगल्स को प्लस करने में। तो इसको देखें, अगर हम इस वाली हमारी जो राइट ट्रायंगल है इसमें भी जो 90 होगा और जो यहाँ पर 2 आएंगे, अगर हम इन तीनों को प्लस करेंगे ना तो 180 के इक्वल आएगा, और जब हम x एंड y को प्लस करेंगे ना तो वो 90 के इक्वल आएगा। ठीक है, ये अगर आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन है तो एंड पे मैं आपको प्रूफ करके भी दिखाऊंगी कि जो x और y जो हमारे आंसर में आएंगे ना, जब हम इनको प्लस करेंगे ना तो वो 90 के इक्वल आएगा। ये मैथ का रूल है। और देखिए, जब मैं x और y को प्लस कर रही हूँ तो मैं कह रही हूँ कि 90 आएगा, तो वो वाला 90 और ये वाला 90 जब इन दोनों को प्लस करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमें पता है 180 आएगा। तो सिंपल ये बात वैसे ही प्रूफ हो रही है। ठीक है जी, तो हम कह सकते हैं कि जब हम x में y को प्लस किया करते हैं, ये जो एक्यूट एंगल्स होते हैं ना, ये राइट एंगल से हमेशा छोटे होते हैं। देखिए 90 जो है वो एंगल बड़ा है, लेकिन x एंड y हमेशा उससे छोटे ही होंगे, क्योंकि अगर देखिए 90 से बड़े होंगे तो उनके प्लस करने से 90 तो कभी नहीं आएगा ना। तो ये जो एक्यूट एंगल्स होते हैं ना वो हमेशा 90 से छोटे ही होते हैं। तो x एंड y को अगर हम प्लस करेंगे तो हम कह सकते हैं कि वो इक्वल आ जाएगा 90 के। ठीक है, तो मैं अपनी एक अनदर क्वेश्चन बनाऊंगी, उसके लिए मैं यहाँ पर लिखूंगी वी नो दैट। ठीक है, कि जब हम लोग अब मैंने आपसे पहले भी बताया कि जब हमने नई इक्वेशन खुद से बनानी होती है तो हमने देखना कि ऊपर कितनी चीज़ों की बात हुई है, 2 चीज़ों की बात हुई है, किस किस की बात हुई है, x प्लस y की बात हुई है ना। ठीक है, इक्वल करते हैं मैंने आपसे कहा कि x एंड y, यानी कि जब एक्यूट एंगल्स x और y हमारे एक्यूट एंगल्स थे ना, तो जब हम इन एक्यूट एंगल्स को प्लस करते हैं तो हमारा राइट एंगल नहीं होता 90 डिग्री का, वो उसके इक्वल आता है। ठीक है जी, क्योंकि वो छोटे जो होते हैं, हम किसी छोटी चीज़ को प्लस करते हैं, जैसे 2 में 2 प्लस करते हैं तो 4 ही आते हैं ना, तो यानी 2 2 4 जो है वो 2 वो 4 से छोटे ही होते हैं। तो यहाँ पर भी ये जो एक्यूट एंगल्स होते हैं वो 90 से छोटे होते हैं। ठीक है, तो एक्यूट एंगल्स को अगर हम लोग प्लस करेंगे तो वो 90 के इक्वल होते हैं, ये रूल आपने नहीं भूलना। ठीक है जी, इसको मैं नाम दे दूँ इक्वेशन नंबर 2 का, इसमें मजीद सिंप्लीफिकेशन की चीज़ है, तो यहाँ पर ही इक्वेशन नंबर 2 बन गई। ठीक है, आगे अब हम लोग चलेंगे, यहाँ पे हमारी इक्वेशन तो आ गई, आगे हम चलेंगे मैट्रिक्स फॉर्म में करेंगे और क्रैमर रूल और मैट्रिक्स इनवेरिएंट मेथड से सॉल्व करके देख लेते हैं। अब हमने अपनी जो इक्वेशन थी दोनों इक्वेशन का जो है, अब हम इनको मैट्रिक्स इनवेरिएंट मेथड और क्रैमर रूल से करके देखें। सबसे पहले से मैट्रिक्स इनवेरिएंट मेथड से करके देख लेते हैं। मैंने आपको बताया कि जब भी हम लोग मैट्रिक्स इनवेरिएंट मेथड से सॉल्व करने बैठे हैं या क्रैमर रूल से सॉल्व करने बैठे, तो सबसे पहली चीज़ हम लोग क्या है कि वो मैट्रिक्स पर करते हैं, तो हम लोग अपनी इक्वेशन जो है उन्हें देखते हुए मैट्रिक्स बना लेंगे। ठीक है जी, सो सबसे पहले जो इक्वल के यहाँ पर इस साइड के जो होते हैं, यानी लेफ्ट साइड पे जो हमारी आती है, हम उनका एक मैट्रिक्स बनाते होते हैं। तो मैट्रिक्स डालते हैं, तो देखिए x यहाँ पर ऊपर वाला और नीचे वाला, ऊपर जो है वो भी 1 है, नीचे भी 1 है, ऊपर यहाँ पर y -2 में है, आपने साइन को इग्नोर नहीं करना, नीचे y जो है वो प्लस में है। आगे x और y का हम बनाते होते हैं, फिर इक्वल्स का साइन, इक्वल के बाद वालों का ऊपर आ जाएगा 12 एंड नीचे आ जाएगा 90। ठीक है जी, तो यहाँ से हमारे जो है वो मैट्रिक्स बन गया। अब आगे चलेंगे, इनको नाम देते होते हैं हम। ठीक है, जो फर्स्ट मैट्रिक्स होता है उसको हम a का नाम देंगे, x एंड y को x का नाम देंगे, इक्वल का साइन डालेंगे, इक्वल के बाद का जो मैट्रिक्स होता है उसको हम b का नाम देंगे। x एंड y का मैट्रिक्स को हमने b का नाम क्यों नहीं दिया, उसको x एंड y का नाम क्यों दिया, क्योंकि वो डिफरेंट करके है ना, तो a b से मुख्तलिफ हो जाएगा तो ज़्यादा अच्छा है। और वैसे भी जो मैट्रिक्स इनवेरिएंट का जो फॉर्मूला है वो ऐसा ही है कि जो x एंड y है उसको हम लोग कैपिटल लेटर से शो करते हैं। ठीक है जी, अब आप देखेंगे ए की जो एंट्रीज हैं वो सारी फिगर्स हैं, ये भी फिगर्स हैं, लेकिन ये जो है ये अल्फ़ाबेट की फॉर्म में है, तो वो किसको रिप्रेजेंट करें, एक्स रिप्रेजेंट करें। तो हम एक्स को एक साइड पे ले जाएंगे
ए जो है वहां जाके इनवर्स बी हो जाएगा। ये किस तरह से हुआ मैं आपको बता देती हूँ कि 1/a जब ए था यहाँ मल्टीप्लायर था वहां जाके डिवाइड हुआ यानी 1/a। तो ए की जो पावर है यहाँ 1 है, जब ए ऊपर आएगा तो ये यहाँ पर आके इनवर्स में आ जाएगा। ठीक है जी, तो इस तरीके से हुआ है। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे ये जो है x इक्वल टू ए इनवर्स बी, आगे इसको मजीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, x तो हमने फाइंड करना है ए इनवर्स बी। ये हमारा बन गई इक्वेशन नंबर आई, मैंने इसको इक्वेशन नंबर आई का नाम दे दिया। ठीक है, अब अपनी रिक्वायरमेंट चेक करते हैं। x के लिए भी हमारे पास है, ए इनवर्स के लिए जो हमारे पास ए का इनवर्स नहीं है, हमारे पास ए मैट्रिक्स है लेकिन ए का इनवर्स नहीं है, तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, ए का इनवर्स लेंगे। सो ए के इनवर्स से पहले लिख लेते हैं कि ए इनवर्स इक्वल किसके होता है, 1/a डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई एडजॉइंट ए। ठीक है जी, तो ये हमारा ए का इनवर्स जो है वो इसके इक्वल होता है। आगे चलते हैं और सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। ए का हम डिटर्मिनेंट लेने वाले हैं ए मैट्रिक्स का 1 1 -2, ये हमारा ए मैट्रिक्स था। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं 1 को 1 से एंड -2 को इस वाले 1 से। ठीक है जी, इस तरीके से करते होते हैं हम। तो 1 मल्टीप्लाई 1 आ जाएगा, दरमियान में डिटर्मिनेंट जब भी ले रहे हो तो दरमियान में हम माइनस का साइन डालते होते हैं और फिर बाद में आ जाएगा -2 मल्टीप्लाई बाय 1। ठीक हो गया, 1 1 जा 1 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 1 जा 2 एंड यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 3। तो ए का डिटरमिनेंट हमारे पास 3 आ चुका। आगे हमने है जो एडजॉइंट लेना है ए का एडजॉइंट ए। यहाँ पर पहले मैं साइड पे आपको ए मैट्रिक्स लेकर दिखा देती हूँ कि जो हमारा ए मैट्रिक्स था वो क्या था। हमारा ए मैट्रिक्स था 1 1 -2 एंड 1। ठीक है, यहाँ पे मैं अब करती हूँ इसका एडजॉइंट। मैंने आपसे कहा कि हम इन दोनों के साइन चेंज करें यानी -2 के एंड 1 के। तो यहाँ पर -2 था तो ये +2 हो जाएगा, नीचे 1 जो है वो प्लस में है तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस में, और ये वाला 1 उधर चला जाएगा और वो वाला इधर आ जाएगा। ठीक है जी, तो हमने एडजॉइंट ए भी ले लिया। आप इसको ए के इनवर्स में पुट कर लेते हैं। ए का इनवर्स इक्वल था 1/a का डिटर्मिनेंट। ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास आया 3। आगे चलते हैं और यहाँ पे आगे हमने क्या मल्टीप्लाई के साथ यहाँ पर लिखेंगे एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए हमारे पास क्या है 1 -1 2 एंड 1। ठीक है जी, तो यहाँ से हमारे पास ए का इनवर्स भी आ गया। जो हमारा जो था उसकी रिक्वायरमेंट थी हमारा x ए इनवर्स एंड b। तो ए का इनवर्स भी हमने ले लिया, b हमारे पास गिवन है, वैसे ही x भी हमारे पास है। तो आगे चलते हैं और इनकी वैल्यूज को पुट करके देखेंगे। ठीक है, इनकी वैल्यूज को पुट करेंगे और इनको हम सिंप्लीफाई करना स्टार्ट कर देंगे। तो पहले हम इसको उतार लेते हैं। ठीक है जी, तो हमारे पास यहाँ पर जो x है वो हमारे पास होता है x एंड y, जो हमने मैट्रिक्स था उसका नाम दिया। यहाँ पर हम उनके जो है मैट्रिक्स लिखने वाले हैं। आगे इक्वल का साइन 1/3। यहाँ पे मैं a का इनवर्स नहीं पुट कर रही हूँ। ठीक है जी, a का इनवर्स 1 -1 2 एंड 1। उसके बाद जो b था हमारा मैट्रिक्स वो था 12 एंड 90। ठीक है जी, आगे चलते हैं 1/3। अब हमारे जो ये दो मैट्रिक्स हैं आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से फिर सेकंड रो को भी फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो वो यहाँ पर लिख लेते हैं 1 मल्टीप्लाई बाय 12 आ जाएगा प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 90। ठीक है जी, ये फर्स्ट रो का जो फर्स्ट वाला था और फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट वाला मल्टीप्लाई हुआ। दरमियान में जब ये आपस में दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रहे थे हम लोग प्लस का साइन डालते हैं। अब नीचे वाले रो को भी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा -1 मल्टीप्लाई बाय 12 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 90। इनको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ से आ जाएगा 12, यहाँ से 90 को 2 से करेंगे आ जाएगा 180 एंड नीचे जाएंगे तो यहाँ से आ जाएगा -12 प्लस एंड 90 आ जाएगा। ठीक है जी, सो 1/3 अपनी जगह पर वैसे ही, और इसको जब हम करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 192 एंड नीचे चलते हैं तो प्लस माइनस माइनस दोनों को माइनस करेंगे, यहाँ से आ जाएगा 78 एंड साइन बड़े नंबर का लगता होता है। ठीक है जी, सो 1/3 जो है वो अंदर अब सबके साथ हो रहा है, x एंड y जो है वो एज इट इज हमारे साथ नीचे आ रहा है ऐसे। ठीक है जी, इसको साथ साथ आप ले आएंगे। 1/3 जो है हमने कहा कि इस मैट्रिक्स के बाहर है यानी कि अंदर सबके जो एंट्रीज हैं उनके साथ मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ पर आ जाएगा 192 मल्टीप्लाई बाय 1/3 एंड 78 मल्टीप्लाई हो रहा है 1/3 के साथ। ठीक है, तो इसको हम लोग कटिंग कर लेंगे। 192 को 3 पे डिवाइड करेंगे कैलकुलेटर से तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास आंसर 64 एंड 78 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास आंसर 26। ठीक है जी, अब आप देख रहे हैं कि ये वाला मैट्रिक्स और ये वाला मैट्रिक्स है, इसके दरम्यान में इक्वल का साइन है यानी कि इस मैट्रिक्स की एंट्रीज और इस मैट्रिक्स की एंट्रीज आपस में बिल्कुल इक्वल है। सो हम नेक्स्ट स्टेप में इनको इक्वल लिख देते हैं यानी कि x पहली रो जो है वो फर्स्ट रो के इक्वल है, इक्वल टू 64। जो सेकंड रो है y वो इक्वल है सेकंड वाले के 26। यहाँ से हमारे पास x आ गया और यहाँ से हमारे पास y भी आ गया।
ठीक है जी। सो स्टूडेंट्स, हमने इसको एक्स एंड वाई को करके देखा। अब जो हमारे पास क्वेश्चन जो क्या था, क्वेश्चन में उसने कहा था कि इसका फाइंड द एक्यूट एंगल्स। तो ये हमारे पास दो एंगल्स आए ना, ये हमने पीछे देखे। तो यहाँ पर हमने लिखा एक्स एंड वाई, तो ये हमारे दो एंगल्स आए। ठीक है जी, आगे चलते हैं इसको देखें। तो ये एक्स हमारे पास एक ये एंगल आया, एक एक्यूट एंगल हमारे पास वाई आया। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एक्यूट एंगल्स आर 64 डिग्री एंड 26 डिग्री। ठीक है जी। अब मैंने आपसे स्टूडेंट्स कहा था कि जब हम एक्यूट एंगल्स को प्लस करते हैं तो वो हमारे पास इक्वल होता है 90 के। तो उसका मैं ये अलग से क्वेश्चन हमारा यहाँ खत्म हो चुका है, मैं यहाँ पे आपको प्रूव करके दिखा रही हूँ, और ये बेशक आप ना कीजिएगा, मैं आपको दिखा रही हूँ। मैंने आपसे कहा कि वो 90 के इक्वल होता है। तो यहाँ पर मैं लिखूँ ना, अगर x प्लस वाई इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो यहाँ पर x में पुट करूँ 64 प्लस वाई पुट करूँ मैं, मेरे पास क्या है 26 इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो आप यहाँ पर देखें 64 में हम लोग 26 को प्लस करेंगे, 10 0 1 एंड 9, और ये देखिए तो ये हमारा 90 के इक्वल आ गया। तो 90 इक्वल टू 90 मैंने आपसे कहा, ठीक है। तो कोई भी मैंने आपसे कहा कि ये इक्वल 90 होगा, तो ये हमारी जो मैंने आपसे स्टेटमेंट बनाई थी, अगर आपको कन्फ्यूजन है तो वो यहाँ इंशाल्लाह जरूर आपको क्लियर हो चुकी होगी। अब आगे चलते हैं और अब इसको क्रैमर रूल से सॉल्व करके देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हमारी जो इक्वेशंस थी उनका हमने मैट्रिक्स बनाए, और जब पहले हमने इसे मैट्रिक्स इन्वर्जन से करके देखा, अब हम इसको क्रैमर रूल से भी करके देखेंगे। क्रैमर रूल में हमें पता है कि हमारे पास तीन रिक्वायरमेंट्स होती हैं, ए का डिटर्मिनेंट, ए एक्स का डिटर्मिनेंट एंड ए वाई का डिटर्मिनेंट। फिर उसके बाद हमारा जो मेन फॉर्मूला होता है कि ए एक्स का डिटर्मिनेंट को हमने ए के डिटर्मिनेंट से डिवाइड करना होता है, और ए वाई को भी ए के डिटर्मिनेंट से डिवाइड करना होता है, जिससे हमारा जो है वो फाइनल आंसर आ जाता है। ए एक्स की वैल्यू आती है और एक वाई की वैल्यू आती है। ठीक है जी। सो क्रैमर रूल में हमारी थ्री रिक्वायरमेंट्स हैं। सबसे पहले जो हमारी फर्स्ट है ए का डिटर्मिनेंट, तो हम लोग वो ले लेते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पर मैं लिखूंगी ए डिटर्मिनेंट एंड इक्वल का साइन डालूंगी, ए का डिटर्मिनेंट लूंगी 1 - 2 एंड 1, तो इसका डिटर्मिनेंट लेना स्टार्ट कर लेंगे। 1 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 2 हो जाएगा, 1 के साथ मल्टीप्लाई 1 1 1 प्लस आ जाएगा, 2 1 से 2 यहाँ से आ जाएगा 3, तो 3 इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि इसका सोल्यूशन जो है पॉसिबल है। सो यहाँ से हमने एक का डिटर्मिनेंट भी ले लिया। आगे हम लोग ले लेते हैं ए एक्स। अब ए एक्स का जो डिटर्मिनेंट है उसके लिए हमें सबसे पहले तो रिक्वायरमेंट जो है वो हमारी ए एक्स है। तो हमारे पास जो ए एक्स मैट्रिक्स है वो हम कैसे बनाते होते हैं, मैंने आपसे कहा जो हमारा कांस्टेंट मैट्रिक्स होता है, यानी कि जो हमारा इक्वल के बाद वाला मैट्रिक्स होता है वो हम लोग फर्स्ट वाले कॉलम में ऐड करते होते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 12 एंड 90। उसके बाद जो ए मैट्रिक्स का सेकंड वाला कॉलम होता है -2 एंड 1, वो ऐड करते हैं। तो जैसे यहाँ से हमारे पास ए एक्स भी आ गया। आगे चलते हैं, ए एक्स का डिटर्मिनेंट भी ले लेते हैं। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 12 90 -2 एंड 1। ये हमारे पास आ जाएगा ए एक्स का डिटर्मिनेंट। ठीक है जी। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 12 मल्टीप्लाई 1 -2 मल्टीप्लाई बाय 90, 12 1 जा 12 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, 90 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 180। सो 12 को हम लोग 180 में प्लस करेंगे, यहाँ से आ जाएगा 192। सो हमने ए एक्स का डिटर्मिनेंट ले लिया। तीसरी रिक्वायरमेंट हमारी थी ए वाई। तो ए वाई पहले मैट्रिक्स बनाएंगे, उसके लिए जैसे कि मैंने यहाँ पर फर्स्ट कॉलम में पुट किया था अपने बी मैट्रिक्स को, इसलिए मैं यहाँ पर सेकंड मैट्रिक्स में पुट करूंगी। यहाँ से आ जाएगा 12 एंड यहाँ से आ जाएगा 90, और उसके बाद जो ए का ए जो था मैट्रिक्स उसका जो फर्स्ट कॉलम था वो पुट कर देंगे। ठीक है जी। तो यहाँ से हमारे पास ए वाई भी आ गया। अब हम जो है ए वाई का ले लेंगे डिटर्मिनेंट, तो 1 12 1 एंड 90। इसका हम डिटर्मिनेंट लेते हैं 90 भी, उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ से जाएगा 90 -12 आ जाएगा। ठीक है जी। सो मैंने क्या किया कि 90 1 ज़ा 90 एंड 12 1 ज़ा 12, तो दरम्यान में डिटर्मिनेंट के लिए हमेशा माइनस आता है, तो यहाँ पे हम लोग इसको माइनस करेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा 78। तो यहाँ से हमारे पास जो क्रैमर रूल की तीनों होती हैं रिक्वायरमेंट्स, वो हमने पूरी की। सबसे पहले तो ए का डिटर्मिनेंट लिया, ए एक्स का डिटर्मिनेंट लिया, ए वाई का डिटर्मिनेंट लिया। आगे चलते हैं और आगे जाकर ले लेते हैं अपना क्रैमर रूल का जो असल वाला सोल्यूशन है उसे करना स्टार्ट कर देते हैं। सो क्रैमर रूल के लिए हमारे पास एक्स की वैल्यू फाइंड करनी होती है और हमने वाई की वैल्यू तो फाइंड करनी है। तो क्रैमर रूल जो है वो ये है कि ए एक्स जो है वो ऊपर और ए वाई का जो ए का डिटर्मिनेंट है वो नीचे, और वाई के लिए ए वाई का जो डिटर्मिनेंट है वो ऊपर एंड ए का डिटर्मिनेंट नीचे। ठीक है जी। तो यहाँ पर x इक्वल्स टू, यहाँ से हम लोग ए एक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो हमारे पास पीछे आया 192, ए का डिटर्मिनेंट 3, ए वाई का जब हमने डिटर्मिनेंट लिया तो यहाँ से 78 एंड ए का जो था वो आया 3। तो हम
इक्वल्स टू, इन दोनों को हम कैलकुलेटर से डिवाइड करके देखेंगे, यहाँ से आ जाएगा 64 एंड यहाँ से y को करके देखेंगे, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 26। ठीक है जी, तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू भी आ चुकी है और यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू भी आ चुकी है। अब आप देखेंगे x एंड y हमने क्यों फाइंड किया था, मैंने आपको पहले ही बताया कि x एंड y हम लोगों ने फाइंड किया था एक्यूट एंगल्स से। हमारे क्वेश्चन था कि उन्होंने कहा था एक्यूट एंगल्स फाइंड करना है, एक्यूट एंगल्स को हमने x एंड y लेट किया था, यहाँ पर हम लोगों ने x एंड y फाइंड कर लिया है। ठीक है, तो हम यहाँ पर नीचे लिख देंगे एक्यूट एंगल्स आर, कौन कौन से हमारे एक्यूट एंगल्स हैं, 64 डिग्री एंड 26 डिग्री। ठीक है, यहाँ से हमारे पास जो है एक्यूट एंगल्स भी आ चुके हैं। अब हम लोग जो है हमारे क्वेश्चन था, हमने सिमेट्रिक सर्वलेंस से भी करके देख लिया, कैमरा रूल से भी करके देख लिया, हमारा क्वेश्चन यहाँ पर एंड हो। ठीक है जी स्टूडेंट्स, तो हमारी ये एक्सरसाइज पूरी होगी, मिलेंगे नेक्स्ट हमारा जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।